1965 के युद्ध से लेकर आज ऑपरेशन सिंदूर तक यानी कि 2025 तक भारत ने एक लंबा सफ़र तय किया है, लेकिन सफ़र तय किया है हमारी डिफेंस फोर्सेस ने भी, और दुश्मन के सामने एक बड़ी ताकत के रूप में हर बार उभर कर आई है और ऑपरेशन सिंदूर ने भी ये साबित किया है। और इसको लेकर हमारे साथ मेजर सुदर्शन सिंह सर जुड़ रहे हैं। सर, आपका TV9 पर स्वागत है। सर, जिस तरह से आपने 65 का युद्ध भी देखा, उसके बाद 71 का युद्ध आया, कारगिल हुआ 1999 में, और आज हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर की, एक लंबा इतिहास रहा है हमारी डिफेंस फोर्सेस का, हमारी सेनाओं का। कैसे देखते हैं सर इस पूरे तमाम बीते सालों में और 1965 से लेकर अब तक की लड़ाई के इस पूरे डिफरेंस को कैसे बताएंगे? देखिए, ऐसा है, 1965 की लड़ाई टोटली ट्रेडिशनल वॉर थी। उससे पहले 1962 की वॉर थी, वो बेसिकली वाज फॉट इन द माउंटेन्स। पाकिस्तान के साथ हमारी ज़्यादा लड़ाई जो है मैदानों की लड़ाई है। तो ये ट्रेडिशनल वॉर थी जिसमें यू हैव टू फेस द एनिमी फेस टू फेस, यू कांट हाइड इट एंड हिट हिम। सो दैट वे फिजिकल बोल्डनेस was required. Today probably that is not required. It's a technological war. Sitting behind your desk, you can hit the enemy. So that is different. Between all these 60 years, we have advanced tremendously as far as warfare is concerned. सर, जैसे हमने एक आर्मी के लेगेसी की भी बात करें, ये आपने सर एक लंबा समय आर्मी में बिताया, आपके जो बेटे हैं ADG शादा सर, वो भी आर्मी का हिस्सा है। तो सर एक पूरी लेगेसी हमने देखी है, यानी कि हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी है, हर पीढ़ी के अंदर अगर फोर्स से जुड़ी हुई है तो उसके अंदर ये वाली भावना भी आती है कि हमें देश की रक्षा करनी है। देखिए, देश की रक्षा तो जो आदमी आगे आता है फौज में आने के लिए, उसका पहला एम यही होता है कि देश की रक्षा करनी है। ये रक्षा का सवाल है। बहुत लोग बोलते हैं सेवा करने के तो बहुत सारे एवेन्यूज हैं, आप भी सेवा कर रही हैं उस मामले, लेकिन रक्षा इज़ समथिंग डिफरेंट। तो उसके लिए आपको अपनी फिजिकल कैपेसिटी का फुल उपयोग करना पड़ता है। आप उसको पूरा उपयोग नहीं करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। देश की बचाव के लिए आपको हर फिजिकली आपको बहुत काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब तो दिमाग भी साथ में इस्तेमाल जरूरत पड़ गई। हमारे ज़माने में टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव नहीं थी, हमारी वेपनरी इतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं थी, हमारे ट्रेनिंग मेथड भी इतनी ज़्यादा इम्प्रूव है। टुडे देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंट, बहुत इम्प्रूवमेंट है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर की सर सफलता को आप कैसे देखते हैं और कैसे डिस्क्राइब करते हैं? क्योंकि ये इस तरीके का युद्ध था जिसमें भारत अंदर गया नहीं दुश्मन की सीमा में, लेकिन उसको पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि चारों खाने चित करना जिसे कहा जाता है, उसे हमने दुश्मन को एक बार फिर किया। देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी, इसके कारण तो साइंटिस्ट हैं, आपकी रिसर्च जो है ऑर्गेनाइजेशन है, उनके कारण ऐसा हो रहा है। देन also political will, leadership of the army, these are responsible for these technological advancements, and जो उस तरफ जाके यहाँ बैठे उनका नुकसान कर सकते हैं, वो पहले नहीं था, अब हो रहा। There is a lot of difference between that time and today. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो अभी यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 1965 से लेकर आज 2025 तक भारत की सेनाओं ने किस तरीके से भारत की एक पूरी गौरव गाथा लिखी है, और भारत ने हर बार पाकिस्तान को ये दिखाया है कि जो हमारी तैयारी है वो कितनी पुख्ता है, और दुश्मन हर बार ये लेसन इंडिया से लेता है कि वो भारत के सामने उठ नहीं सकता। लेकिन अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर ने ये भी साबित किया कि हमें दुश्मन को ख़त्म करने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए सीमाओं के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारी तैयारी इतनी पुख्ता है कि हमारी फ़ौज बिना एक कदम अंदर बढ़ाए भी दुश्मन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती है। उसके जो एयर बेसेस हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है, उसके जो आतंकी अड्डे हैं उनका भी खात्मा कर सकती है। तो ये एक बड़ा सबक भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष।